और अब देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कनेक्टिविटी की, जिसकी चर्चा आज ना सिर्फ भारत में हो रही है बल्कि पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। पीएम मोदी इस निर्माण अभियान को नए भारत की शान मानते हैं। उनकी सरकार का दावा है कि उसने पिछले 11 सालों में निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करके दिखाया। यह सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है आज जम्मू कश्मीर से। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने वहां चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा और इस पर मौसम का कोई असर नहीं होगा, यानी किसी भी मौसम में अब जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक आना जाना आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। वहीं कटरा से श्रीनगर तक 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों की भी सौगात उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को दी। चिनाब रेलवे ब्रिज ने जम्मू कश्मीर को अब पूरे देश से जोड़ दिया है, यानी अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे, जैसा अब तक कश्मीर में होता आया था। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करेगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी कारोबारियों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे कि चिनाब का कैसे चमत्कार मुमकिन हुआ और मोदी सरकार का रेल अभियान। इस पे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जय माता दी। ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। ये नया भारत, ये नए भारत की नई रफ्तार। और इस नए भारत के वास्तुकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी के बाद पहली बार भारत में ऐसे अभूतपूर्व निर्माण कार्यों के साथ बदलते भारत की नई छवि का भी निर्माण होते भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर के कई दशकों का सपना आज साकार हो गया। यह सपना है कश्मीर के चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज। हाथों में देश का तिरंगा और चिनाब ब्रिज पर कदम ताल करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करवा रहे हैं, भारत के कौशल से परिचय करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया। यह पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि इलाके में बिजनेस, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी नई रफ्तार देगा। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है।
ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। 16 साल में 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग का शानदार नमूना तो है ही, भारतीय रेलवे के लिए भी अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। दरअसल चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, वहीं इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पेरिस का एफिल टावर भी इस चिनाब ब्रिज के सामने छोटा है, क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि चिनाब का यह आर्च ब्रिज 359 मीटर का है, यानी उससे 29 मीटर ऊंचा है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में बनकर तैयार दुनिया का यह अजूबा हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद है और इसकी मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह ऐसे ही 120 सालों तक खड़ा रहेगा। चिनाब नदी पर खड़े जिस आधे चांदनुमा ब्रिज पर भारत को नाज है, उसे कैसे तैयार किया गया, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। इस चिनाब ब्रिज को बनाने में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज के आर्च का वजन ही 10,619 मीट्रिक टन है। इसमें करीब 2 लाख नट बोल्ट लगे हैं, जबकि इस पुल को 17 पिलर पर खड़ा किया गया है। इस पुल को तैयार करने में करीब 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जम्मू कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन ट्रैक को बनाने के लिए खास तकनीक का प्रयोग किया गया है, ताकि ये किसी भी तरह के आपदा का सामना कर सके। अब चिनाब ब्रिज की वो खासियत देखिए जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कोई भी आतंकी हमला झेलने में सक्षम है। यह किसी भी तरह के बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, यह 8 रेक्टर स्केल के भूकंप में भी जस का तस टिका रहेगा, जबकि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बने चिनाब रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टेड तकनीक पर बना है। यह ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद
हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। चिनाब रेलवे ब्रिज बनने के बाद जम्मू कश्मीर उधमपुर के रास्ते दिल्ली से जुड़ गया है। चिनाब ब्रिज सेना के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की कश्मीर में सीधी पहुंच हो जाएगी। साथ ही जंग जैसी स्थिति में फोर्स डिप्लॉयमेंट में भी तेजी आएगी। चिनाब ब्रिज की एलओसी से दूरी सिर्फ 64 किलोमीटर है। पुल बन जाने से अब सेना अर्धसैनिक बलों की आवाजाही आसान हो जाएगी। जरूरत के वक्त सेना की डिप्लॉयमेंट तेजी से हो सकेगी। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच भी आसान होगी। फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत को मिली है। इससे जो है हमको बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी और कश्मीर घाटी में खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कोई कार्रवाई शुरू होती है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो जाएगी। चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी सीधे कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना साकार हो गया। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। पीएम मोदी के नए भारत में निर्माण कार्यों को नई गति और नई शक्ति देने की अपनी विराट और महत्वाकांक्षी योजना में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। रेल कनेक्टिविटी के जरिए जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया। आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये मोदी सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों से रेल नेटवर्क से जुड़ पाया है, जिसका लोहा अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मान रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक जम्मू तवी से श्रीनगर 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, यानी श्रीनगर से जम्मू तवी और जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच कुल 4 वंदे भारत ट्रेनों के फेर होंगे। हालांकि अभी ये 2 ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच ही चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। ऐसे में चलिए अब आपको इस ट्रेन की टाइमिंग बताते हैं। पहली ट्रेन 26401 वंदे भारत जो कटरा से सुबह 8:10 पर चलेगी और 9:58 पर बनिहाल पहुंचेगी और फिर 11:08 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 26402 श्रीनगर से दोपहर 2 बजे चलेगी और बनिहाल होते हुए कटरा शाम 4:58 पर पहुंचेगी। वहीं तीसरी ट्रेन 26403 दोपहर 2:55 पर कटरा से चलेगी और शाम 5:53 पर श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं चौथी ट्रेन 26404
श्रीनगर से सुबह 8 बजे चलेगी और बनिहाल होते हुए कटरा सुबह 10:58 पर पहुंच जाएगी। मोदी शासन में निर्माण कार्य तो तेजी से हुए ही, बल्कि उन परियोजनाओं को तय डेडलाइन पर पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी बराबर निगरानी करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और जम्मू कश्मीर को मिली वंदे भारत की सौगात। यानी अब जम्मू कश्मीर का सफर बिल्कुल रोमांचक होने वाला है, क्योंकि पहली बार यात्री ट्रेन से श्रीनगर तक जा पाएंगे। जम्मू और पीर पंजाल में पहाड़ियों की ऊंचाई को पार करते हुए और जब ट्रेन चिनाब घाटी पहुंचेगी तो सामने गर्व से खड़ा होगा हिंदुस्तान का ये मुकुट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे तो भारतीय रेल का आकार बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक दशक पहले तक भारतीय रेल कनेक्टिविटी सीमित थी। पिछले 11 सालों में देश में तेजी से रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, साथ ही साथ ब्रिज और टनल के निर्माण में भी तेजी आई। चिनाब रेलवे ब्रिज के अलावा भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसे रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बदलते भारत की सुनहरी तस्वीर है। ये विकास की ओर बढ़ते भारत के कदम है। ये मोदी सरकार के दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि पिछले एक दशक में तेजी से भारत में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेल की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। पिछले 11 सालों में देश लगातार विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने हाल के वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए। इनसे न केवल देश की छवि बदली, बल्कि दुनिया ने भी भारत की तकनीकी क्षमताओं का लोहा माना। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज भी इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं। मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवे कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में बुना है, जिसका असर यह हुआ कि इस समय भारत साल भर में जितना नया रेल नेटवर्क बना रहा है, उतनी कई देशों के रेलवे का पूरा नेटवर्क है। अगर साल 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2024-2025 में रेल नेटवर्क में 2282 किलोमीटर नए रेल नेटवर्क जोड़े गए। चिनाब रेलवे स्टेशन के अलावा भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसे रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसमें पहला नाम है पबन ब्रिज का। इसी साल 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। पंबन ब्रिज को 535 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसका लिफ्टिंग हिस्सा 72.5 मीटर लंबा है। यह ब्रिज 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। जिसमें ऊपर ट्रेन दौड़ती है तो वहीं नीचे से जहाज गुजरते हैं। सिर्फ पंबन ब्रिज ही नहीं, बोगीबील ब्रिज भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पूरा किया गया। बोगीबील ब्रिज एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। असम के डिब्रूगढ़ में बना यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया था। इसकी सड़क पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकता है। चीन की सीमा पर भारतीय सेना के साजो सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मोदी सरकार लगातार देश में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने में लगी है।
जिसका असर अब दिखने लगा है। अगर मौजूदा समय में रेल नेटवर्क की बात करें तो भारतीय रेलवे चौथे स्थान पर है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का नंबर है, जहां पर सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क है, जहां पर रोजाना 2 करोड़ से अधिक लोग रेल से सफर करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई इस उपलब्धि का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।